हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अच्छा चैप्टर है क्लास 9 में पॉलिनोमियल। 10th में भी इतनी अच्छी वेटेज दिखाता है। ये होता क्या है पॉलिनोमियल? देखो, पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म और एक होता है अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू टर्म देखा होगा मैं 8th क्लास में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास की जो स्टार्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग, जैसे लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्या पढ़ाते हैं हम, क्यूबिक पढ़ाते हैं। तो जब कुल मिलाकर जो पॉलिनोमियल उसको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक है अकॉर्डिंग टू टर्म, कि टर्म के अकॉर्डिंग कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, और एक है आपका अकॉर्डिंग टू पावर, कि पावर के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम दोनों केसेस में समझेंगे कि पॉलिनोमियल होती कैसे। टर्म के हिसाब से तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम जब क्लास में आए हैं अब 9th क्लास में, तो 9th क्लास में हमें अकॉर्डिंग टू पावर के पॉलिनोमियल पढ़नी है। अब अकॉर्डिंग टू पावर पॉलिनोमियल होती कैसी है और क्या होती है, तो पॉलिनोमियल की जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, सिंपल वर्ड में अगर हम बात बोलें, x की पावर n, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बस एक कंडीशन याद रखना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसकी कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब x की जो हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बहुत से बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि सर एक एग्जाम्पल है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब वो कहेगा सर ये नेगेटिव पावर होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। हमने इसमें क्या किया, एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया कितना आया 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में कितना आ गया 2, ऊपर ले आओ तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में कितना आ गया 2x, इस तरफ ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो इक्वल्स टू 0। ये बन गई पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन है। इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। दो आ गई ना। तो ये नहीं बोलना है कभी भी कि सर अगर पावर नेगेटिव, हाँ अगर इक्वल्स टू में कुछ नहीं होता, अगर सिंपल ये होता ये, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इसे पॉलिनोमियल, इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। ये अकॉर्डिंग टू टर्म मेरी डेफिनेशन ठीक होगी कि बाइनोमियल, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल की किसी भी कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। ये वाली बात हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो पॉलिनोमियल को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे, तो पॉलिनोमियल जो होती है वो एंड पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगी, अगर मैं कहूँ n इक्वल्स टू 2 है तो क्या कहेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है भाई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेकंड क्या, अगर हम n की वैल्यू कितना ले लें 3, तो क्या आ गया एक्स क्यूब, इसे क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, हाँ भाई लो लीनियर, क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर। अगर n की वैल्यू कितना हो जाए 4, तो x की पावर 4, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, इतने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। अब पॉलिनोमियल्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है बेटा वो क्या है हमारा, किसी भी पॉलिनोमियल में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं भाई हम,
कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट कैसे देखते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी, मैंने लिखा 2x², तो मुझे चेक करना है कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो कोई भी अगर हमसे पूछे कॉफिशिएंट होता है क्या है, अ नंबर विच मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल। एक नंबर जो उस वेरिएबल से क्या है, मल्टीप्लाई है, वही क्या कहलाएगा, मेरा कॉफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉफिशिएंट ऑफ x², भाई x² से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या है इसका कॉफिशिएंट 2 हो गया। मतलब सिंपल सी बात, अगर हम बोले ना कॉफिशिएंट को, ये देख लो नंबर ऑफ टाइम्स देख लो कितना है। मैं पूछूं भाई कॉफिशिएंट का मतलब x² मेरे पास कितने टाइम्स है, सर x² मेरे पास 2 बार है, तो 2 कॉफिशिएंट हो गया। मान लो मैं यहाँ पे कह दूँ 3x, अब मैं कहूँ सेम कॉफिशिएंट ऑफ कितना भाई x कितनी बार है सर मेरा, सर x 3 बार है मेरा, तो इसका मतलब कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि वो कितनी बार आ रहा है पॉलिनोमियल में, उसको भी कॉफिशिएंट कहते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सर x² प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही तो तरीका है मेरा इसको लिखने का। तो कॉफिशिएंट का मतलब सर x कितने हैं इसके अंदर, सर 3x है, x² कितने हैं सर 2x है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है सर जी, यही मेरे कॉफिशिएंट है। ये नहीं समझना कॉफिशिएंट क्या चीज़ होता है, सिंपल वर्ड में ये देखो वो कितनी बार आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, ये नेगेटिव आ जाता है माइनस, कोई बात नहीं नेगेटिव में लिख दो, क्लियर। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। आगे हम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे, पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, जीरोस पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम्स पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर्स है, करते रहेंगे कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो।